हेलो बच्चों, टुडे वी स्टडी अबाउट कोलेस्ट्रॉल एंड इससे पहले मैं स्टेरॉइड्स की वीडियो भी एक अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम एक स्टेरॉइड पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड की सबसे अच्छी पहचान होती है कि जब वो उसे हीट करते हैं हम सेलेनियम के प्रेजेंस में तो हमें वो बाइल एसिड देता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल का वो होता है C27H46O। ऑप्टिकली एक्टिविटी उसकी होती है 39 डिग्री एंड दिस इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इज़ 149 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अकरेंस अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये फ्री और फैटी एस्टर इन ऑल एनिमल सेल में फाउंड है। It is first isolated from human gallstone and main source of cholesterol is fish liver oil, the brain spinal cord of cattle. Structure elucidation और डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हम, क्योंकि एलिमेंट एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, द फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज C27H46O। C27H46O। तो इसमें हमें पता चल रहा है कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसमें वो है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इस तरह का। लेकिन जब हम देखते हैं इसमें कि कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, C27H46O। अगर इस ऑक्सीजन को हम रिमूव करके इसकी जगह 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C27H48। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो C27 है, ये जनरल फॉर्मूला CnH2n-6 से रिजेंबल है, CnH2n-6 से रिजेंबल होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लिक के लिए। तो हमें इस एलिमेंट एनालिसिस से हमें पता चला कि जो फॉर्मूला है इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कोलेस्ट्रॉल का, वो है C27H46O। एंड जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करके 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C27H48, जो कि CnH2n-6 के जनरल फॉर्मूला ऐसा सिमिलर होगा, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रासाइक्लिक। और स्टेरॉइड भी कैसा होता है, टेट्रासाइक्लिक होता है, जिसमें कि एक फिनेंथ्रीन रिंग होती है और एक हमारी पेंटासाइक्लिक रिंग होती है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं हम। द फॉर्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल C27H46O एंड इफ 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन, द न्यू हाइड्रोकार्बन फॉर्म विल C27H48. It belongs to general formula CnH2n-6 where n is equal to 27. The general formula preliminary indicate that cholesterol has tetracyclic carbon skeleton. ये हमने प्रूफ कर दिया। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में फर्स्ट पॉइंट आप इसके बताएंगे कि ये टेट्रासाइक्लिक है। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया हुआ है, व्हेन कोलेस्ट्रॉल इज डिस्टिल्ड विद सेलेनियम एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, well known dies hydrocarbon having substituent at C17 position is formed. कोई मतलब अगर हमने कोलेस्ट्रॉल को सेलेनियम की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो एक हमारा कैसा बनता है, डाइस हाइड्रोकार्बन मिलता है, जिसमें 17 पोजीशन जो होगी, 17 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूट होगा। तो ऐसा सिमिलर मिल रहा है इसके फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। ओके, तो डिटर्मिनेशन फंक्शन ग्रुप हमने कैसे देखा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर इसमें हम सपोज करें कि कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है अपना कोलेस्ट्रॉल का C27H46O। तो बाकी का जो हमने एल्काइल है उसको हमने R लिख लिया और इसको ब्रैकेट में हमने OH हमने लिख लिया N है। ठीक है, हमने इस तरह कोलेस्ट्रॉल को लिखा है। अब इस फर्स्ट पॉइंट में देखिए, हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड कोलेस्ट्रॉल से उतना ही अल्कोहल इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम इस रिएक्शन को ओवरऑल देखते हैं तो हमने देखा कि जो हमने मॉलिक्यूल लिया
इसकी रिएक्शन कराई तो इसमें वन ग्रुप आया हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड भी हमारा पूरा 1 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल से, तो इसमें हमारा 1 ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होता है। तो ये प्रूफ करता है जितना एसिडिक एनहाइड्राइड कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करेगा उतना ही हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये हमने सबसे पहले डिटर्मिनेशन प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बाकी का, ये तो हमने ऐसे लिखा है कि जो बाकी का एसिडिक एनहाइड्राइड बचता है वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है एक टेस्ट और होता है बच्चों, इसका ब्लैंक टेस्ट। हम इसका ब्लैंक टेस्ट भी करके देखते हैं। टेक ऑल द अबव कंपाउंड एक्सेप्ट ROHN एंड टाइट्रेट विद NaOH. द एसिडिक एसिड कंटेन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड कैन बी कैलकुलेटेड. दिस टेस्ट कॉल्ड बी ब्लैंक टेस्ट। तो ये ब्लैंक टेस्ट भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे पहले तो हमने ये बता दिया फर्स्ट ऊपर वाले पोर्शन में कि हमें इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हुआ है, ओनली 1। अब हम इस पॉइंट में सेकेंड पॉइंट में अपना बताना चाह रहे हैं कि हम ये निकालना चाह रहे हैं डिटर्मिनेशन किसकी करेंगे इसमें, डबल बॉन्ड की। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है कभी भी हम डबल बॉन्ड की करते हैं तो हम उसका हाइड्रोजनेशन करा देते हैं या हम उसका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल हमारे हाइड्रोजन के उसमें ऐड हुए हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा डबल बॉन्ड कितना होगा। ऑब्वियसली अगर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, और ये हमारा ऐसे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे डबल बॉन्ड अगर इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा हम कोलेस्ट्रॉल में भी देखते हैं 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ऐसा ही हम अपने कोलेस्ट्रॉल में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ही 2 हाइड्रोजन एटम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन एटम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होते हैं, तो हमने प्रूफ करा। इससे क्या ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि कोलेस्ट्रॉल हैज़ 1 डबल बॉन्ड। तो अभी तक हम प्रूफ कर चुके कोलेस्ट्रॉल में 1 डबल बॉन्ड है एंड 1 OH ग्रुप है। नेक्स्ट हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और कार्बन स्केलेटन। हमें फंक्शनल ग्रुप कि कहाँ, फंक्शनल ग्रुप तो हमें पता चल गया कि इसमें OH है। अब हम उसकी पोजीशन पता करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन पता करने के लिए हमने जब कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोजनेशन किया, फर्स्ट पॉइंट में कोलेस्ट्रॉल का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड हो जाता है, Al हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या मिली कि OH ग्रुप इज एट सेकेंडरी कार्बन हमें पता चला क्यों, क्योंकि हमें एल्डिहाइड मिल रहा है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड मिल गया। फर्दर द ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस कीटोन। तो हमने प्रूफ करा कि पहले अगर हमने कोलेस्ट्रॉल का हाइड्रोजनेशन कराया तो हमें कोलेस्ट्रॉल मिला, और अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन। और बच्चों कीटोन अगर मिल रहा है तो हमें पता है कीटोन कौन सा अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड गिव करेगा ऑक्सीडेशन के बाद, एंड सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन के बाद हमें कीटोन देगा। तो OH ग्रुप इस तरह प्रेजेंट होगा जिसके दोनों तरफ CH2 है, मतलब वो सेकेंडरी है इस तरह का। तो ऐसी पोजीशन जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें रिंग A में। हम इसको ये आप पढ़िए फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए। रिंग D में तो हमारा ये पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि रिंग D, अब रिंग D क्या है आपको एक बार मैं फर्स्ट दिखाऊं। ये जो हमने ABCD है, तो रिंग D में तो ये पॉसिबल है नहीं कि ऐसी कोई पोजीशन मिल जाए जहाँ पर CH2 भी प्रेजेंट हो और हमारा बीच में OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड हमें सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक ही रिंग प्रेजेंट है जो हमारी A है। A में हमारे पास ये पोजीशन आ रही है 3rd कार्बन की, इधर CH2 हो जाए, इधर CH2 हो जाए और यहाँ पर हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ ग्रुप हमें सिमिलर टू मिलेगा। तो हम इसके पॉइंट
एक बार रीड कर लीजिए क्या कंक्लूजन आया इसमें। कंक्लूजन है कि रिंग डी इज़ अ 5 मेंबर सो इट कैन नॉट बियर OH ग्रुप। 5 मेंबर है, OH ग्रुप इसमें नहीं होगा रिंग डी में। रिंग बी एंड सी आर द 6 मेंबर बट इट हैज़ नॉट अ सिंगल कार्बन हैविंग ब्लैंक्ड with methylene group on either side so it cannot bear OH group. And ring A satisfy all condition at carbon position either 2 or 3 it can bear OH group either at 2 or 3. अब हमें अभी तक ये तो कन्फ्यूज़न हो, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा OH ग्रुप हमारा फर्स्ट ए रिंग में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डाउट है कि वो 2 पर है या 3 पर है। ये पता करने के लिए कि हमारा OH ग्रुप 2 पोजीशन या 3 पोजीशन पे है, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद हम जब सेलेनियम से 360 डिग्री पे हीट कराते हैं तो हमें 3 पोजीशन मिथाइलेटेड डायल मिलता है। ठीक है, जो डायल सेल्डर मिलेगा ये तो इसकी पहचान है कि 360 डिग्री पर हमें डायल सेल्डर मिलते हैं, तो डायल्स मिलता है 3 पोजीशन मिथाइलेटेड पर। तो ये प्रूव करता है कि OH ग्रुप 3 पोजीशन पे है। ओके, तो OH ग्रुप जो हमने अपना बताया कि OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो 3 पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डबल बॉन्ड जो है हमारा वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अभी हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया कि इसमें 4 रिंग है, 3 6 मेंबर्ड है एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग है। फिर हमने नेक्स्ट जो प्रूफ करा वो हमने करा कि जो इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप फिर तुमने नेक्स्ट जो प्रूफ करा वो ये बताया डिटर्मिनेशन में कि OH ग्रुप इसमें 3rd कार्बन पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है, हमने ऊपर ये भी बताया ना कि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हमें ये देखना है कोलेस्ट्रॉल में हमारे वो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यही करेंगे कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन कोलेस्ट्रॉल स्केलेटन। ये बहुत आसान है। ये भी देखिए, अगर हम कोलेस्ट्रॉल को सिंपल सा याद रखो, पहले थ्योरी याद रख लो, फिर हम रिएक्शंस कर। हमने इसकी कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन कराया और हमें मिला कोलेस्ट्रेन ट्राईऑल। तो क्योंकि मुझे पता है कि कोलेस्ट्रॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो पहले से ही एक प्रेजेंट OH ग्रुप है मेरे पास कोलेस्ट्रॉल में, तो 2 OH ग्रुप और आए होंगे। तो 2 OH ग्रुप तब आए होंगे ना जब डबल बॉन्ड होगा हमारा, और इसमें ये जब टूटेगा तो यहाँ एक OH आ गया, यहाँ पर एक OH आ गया, ये ब्रेक हो जाएगा एक। ठीक है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने पॉइंट क्या बताएंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है अगर हम उसके क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हाइड्रोक्सी कोलेस्टोन डाइऑन मिलता है। जब हमने ये जो पहले तो हमने करा कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्टोन ट्रायोल, एंड कोलेस्टोन ट्रायोल का हमने जब ऑक्सीडेशन करा तो हमें मिला हाइड्रोक्सी कोलेस्टोन डाइऑन। दैट मीन्स अभी इसमें हमारे ट्रायोल है, इसका मतलब ये है कि जो 3 OH ग्रुप हैं उसमें से 1 एक OH ग्रुप है वो हमारा कैसा है, टर्शरी, और 2 OH ग्रुप है वो हमारे सेकेंडरी होंगे या प्राइमरी होंगे, अभी हमें नहीं प्रूफ करा। तो हमें लेकिन ये प्रूफ हो गया कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ ईजिली, तो इसका मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसा है, टर्शरी है, और 2 हमारे हो गए, तो हमें डाइऑन दे दिया। इसके बाद ये पॉइंट रीड करना, इसमें यही लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए लिखिए, 1 secondary OH group at 3C position oxidize into ketone, another secondary OH group at somewhere oxidize into ketone, third OH group is at tertiary which resists to oxidize overall by last 2 information, secondary and tertiary OH presence of showed that the present double bond should be in the between secondary and tertiary। अब हमें पता चला कि एक OH ग्रुप तो क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है वो कहाँ पर है, हमें हम नोन है ना कि वो 3 पोजीशन पे है, तो वो तो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, और एक जो दूसरा अगर डबल बॉन्ड में जो एक OH ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो गया। दैट मीन्स हमें ये पता चला कि डबल बॉन्ड जो है हमारे पास, डबल बॉन्ड में एक OH तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरा OH ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कैसा कार्बन से अटैच है, किसी टर्शरी कार्बन से अटैच है, किसी टर्शरी कार्बन से, इसलिए ईजी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ऐसी पोजीशन कि जिसमें एक सेकेंडरी और एक टर्शरी हो,
तो हमने जो पहले ये आगे देखा कि हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन का अगर हम जिंक और एसिड की प्रेजेंस में हमने इसका रिडक्शन किया तो ये बना कोलेस्ट्रॉल डायोन। हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा रिड्यूस हो गया, रिमूव हो गया समझो, तो वो रिमूव हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप और हमारा ये बना कोलेस्ट्रॉल डायोन। दैट मीन्स जो टर्शरी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था जो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था उसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमने उसको ऑक्सीडेशन कराया दोबारा से तो हमें मिलता है टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमें ये प्रूफ करता है कि अगर हमें टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में नहीं है। जिस रिंग में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे ए रिंग में, उसमें हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वो दूसरे रिंग में प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर वो सेम रिंग में प्रेजेंट होते, अगर सपोज करो एक ही रिंग में यहाँ पर OH ये और यहीं पे हमारा डबल बॉन्ड होता, यहाँ होता या हमारा इधर होता डबल बॉन्ड, तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराते तो बच्चों टेट्रा कार्बोक्सिलिक कभी नहीं मिलता, हमें मिलता डाइकार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो इसलिए टेट्रा कार्बोक्सिलिक हमें ऑक्सीडेशन में मिल रहा है। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल में जो डबल बॉन्ड है वो किसी सेकेंड रिंग में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया आपने कि कोलेस्ट्रॉल डायोन ऑक्सीडाइज करके टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ना। अगर सेम रिंग में, अब ये हमने लिखा है कि 2 कीटोन प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट रिंग, अगर वो सेम रिंग में प्रेजेंट होते तो हमें क्या मिलता डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि नहीं है ऐसा। ठीक है, अब जो मैंने थ्योरी बताई देखो अब एक बार और सुन लो। कोलेस्ट्रॉल का पहले हम परऑक्साइड का ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें ट्रायोल मिलता है। ट्रायोल का हम क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन मिलेगा। एंड उसकी रिएक्शन जब हम जिंक एंड एसिटिक एसिड से कराते हैं तो ये हाइड्रोक्सी रिमूव्ड हो जाता है जो टर्शरी होता है, और बाकी का कोलेस्ट्रॉल डायोन हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल डायोन की जब हम क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में दोबारा ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि डबल बॉन्ड जो है हमारा सेम रिंग में नहीं है, किसी डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। अब ये रिएक्शंस देखिए, इसकी रिएक्शन में हमने ये ओवरऑल रिएक्शन की हमने देखा ए रिंग, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ नहीं किया, उसको हमने इस तरह दिखा दिया है ये सारे ब्रैकेट से। अब ये ए रिंग पे थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा OH प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड हमने कहाँ दिखाया है यहाँ पर। अब देखिए जो मैंने अभी बताया सब वो आपको इसमें दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज इसे कराया तो हमें दोनों OH मिल गए यहाँ पर ये। फिर इसकी प्रेजेंस में कराया तो क्योंकि ये टर्शरी है, बीच वाला टर्शरी है, तो ये नहीं हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये वाले हो जाएंगे, तो ये हमें कीटोन दे रहा है। इसका नाम था हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन। इसके बाद हम क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें मिलता है टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई है कि इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर जिंक और एसिटिक एसिड से कराई थी, तो मुझे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिलेगा। बस इसमें ये जो टर्शरी वाला OH है ये नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने ये क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई तो हमें टेट्रा कार्बोक्सिलिक मिला। बस इसमें एक स्टेप ये ऐड कर लेना, ये रह गई है इसमें। इसके बाद हमें ये तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर मिथाइल ग्रुप एट C10 पोजीशन। अब देखो बच्चों C10 एंड C13 दोनों पे हमारा सब्स्टिट्यूट है एल्काइल वाला। देखिए मैं फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट वाली PDF देखिए, ये इसमें 10 पोजीशन ये है एंड 13 पोजीशन ये है। 10 पोजीशन पे भी एक एल्काइलेटेड ग्रुप होता है और 13 पे भी एक एल्काइलेटेड ग्रुप होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब ये वाला एल्काइल हमें प्रूफ करना है कि हमारा 10 पोजीशन पे है तो हम इस रिंग को ऑक्सीडाइज करेंगे और ये ऑक्सीडाइज यहाँ तक ये भी होगा और ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर रुक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई ग्रुप है जो उसे रोक रहा है,
तो वो एल्काइलेटेड ग्रुप होगा। तो ये प्रूफ कर देता है कि 10 पोजीशन पे कोई एल्काइलेटेड ग्रुप है। इसी तरह जब 13 पोजीशन का एल्काइलेटेड ग्रुप हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे कोई एल्काइलेटेड ग्रुप है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन यहाँ से करेंगे और वो ऑक्सीडेशन यहाँ स्टॉप हो जाता है, ये रिंग सेव हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक एल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन करने से हमें एल्काइलेटेड ग्रुप की पोजीशन पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एन एंगुलर मिथाइल ग्रुप इन C10 पोजीशन। तो C10 पोजीशन पे देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। मैंने ऑक्सीडेशन शुरू करा है इधर से, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराया फर्स्ट रिंग का, तो हमने Cu2O की प्रेजेंस पे कराया जिससे डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो गया A पे। उसके बाद KMnO4 से कराया तो हमारा कंपाउंड बना। फिर जिंक मरकरी अमलगम में इसका रिडक्शन कराया है। उसके बाद हमने ये रिएक्शन जो करी है डिग्रेडेशन की करी है, ये इसको बोलते हैं बार्बियर विलेंट रिएक्शन जो होती है डिग्रेडेशन की होती है। इसमें ये जो CH2 ग्रुप होगा यहाँ पर वो डिग्रेड हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पहले 2 थे, यहाँ 1 रह गया। इसके बाद हम दोबारा इसको यही रिएक्शन रिपीट करेंगे तो ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा और हमने ये बना दिया। इसके बाद और ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज जो हो गया वो जो प्रोडक्ट है नॉट फाउंड, बिकॉज ये हमें बताता है कि इसका मतलब आगे नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा ये जो एंगुलर पोजीशन है हमारी यहाँ पर, सॉरी ये नहीं है, ये वाली पोजीशन जो है ये COH जो ग्रुप अटैच है, ये 10 पोजीशन है। बी रिंग के पास जो ये पोजीशन है ये हमारी 10 पोजीशन थी। तो 10 पोजीशन पे इसका मतलब हमारा एल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह हम 13 जो है 13 वाली पोजीशन उसको भी हम शो करेंगे। ये मैंने यहाँ पर शो करी है इस पे, ये 13 की है कि ये 13 की D रिंग बनाई हुई है, बस मैंने यहाँ पर ये D है जो 5 मेंबर थी। अब बच्चों यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करा हमने, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आके लास्ट में ये स्टॉप हो जाएगा, इस पोजीशन पे ये स्टॉप हो जाएगा। ये कौन सी पोजीशन है, 13 नहीं सॉरी, ये 13 पोजीशन है। तो 13 पोजीशन पे आके ये स्टॉप हो जाता है। 13 पोजीशन पे स्टॉप होने से मतलब है, इसका मतलब 13 पोजीशन पे भी कोई एल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर एक चीज़ और रहेगी हमारी कि 17 पोजीशन पे हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट है C17 पोजीशन पर। तो हमने अब तक जो कोलेस्ट्रॉल की इंफॉर्मेशन मिली हमें, उसमें हमने ये पता कर लिया कि जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसको मैं लार्ज करके दिखाती हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल में जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने 3 पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन थी, 3 कार्बन, इस पर ये प्रेजेंट होगा और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ ये 10 पोजीशन पे एक एल्काइलेटेड ग्रुप है और एक 13 पोजीशन पे हमारा एल्काइलेटेड ग्रुप है। और जो ये 17 पोजीशन का जो सब्स्टिट्यूएंट है, अब हमें ये प्रूफ करना है ये क्या है। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमें ये प्रेजेंट अगर शो करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीडेशन कर देंगे। एक यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा जो ये पोजीशन है यहाँ पर, और इस पे भी एक कीटोन ग्रुप आ जाएगा ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो जो ये ग्रुप बाकी का एल्काइलेट ग्रुप होगा वो हम पता कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए बहुत सिंपल है ये रिएक्शन, हम इस तरह करके दिखाते हैं कि फर्स्ट हमने कोलेस्ट्रॉल का एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें मिला कोलेस्ट्रॉल एसीटोन, क्योंकि हमें अपना OH ग्रुप को सेव करना है तो हमें एक ऐसा रिएक्शन कराना पड़ेगा जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं जिससे कि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इट इज़ रहता है। उसके बाद हम दोबारा ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो अब देखिए ये ऑक्सीडेशन जब हमने कराया तो हमें ये वाला ग्रुप मिला साइड में, आइसोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। दैट मीन्स 17 पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप अटैच है, आइसोहेक्साइल मिथाइल, है ना। कीटोन तो वो हमें ऑक्सीडेशन से मिला, इसका मतलब आइसोहेक्साइल मिथाइल ग्रुप हमारा 17 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शंस हमने देखी सारी कोलेस्ट्रॉल की, तो हम फाइनल बताते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। इस तरह का होगा हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ये हमारा फाइनल इन्फॉर्मेशन से हमने बताया। ठीक है, ये हमारा है कोलेस्ट्रॉल।
ओके, थैंक यू।